बांग्लादेश में हर पल माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले हिंदुओं और मंदिरों पर हमला होने के बाद अब वहां की सरकार उन्हें परेशान करने पर तुल गई है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक और शर्मनाक घटना घटी है। बांग्लादेश में इस्कॉन के 2 मंदिरों में उपद्रवियों ने आग लगा दी है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार तड़के करीब 3 बजे उपद्रवियों ने ढाका जिले के धौर गांव में स्थित श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर व श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगा दी। ये दोनों मंदिर इस्कॉन के हरे कृष्ण नाम हट्ट केंद्र के अंतर्गत आते हैं। राधा रमण ने बताया कि आग लगाने में पेट्रोल या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य सामान पूरी तरह से जल गए हैं। आगजनी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस्कॉन के अनुसार बांग्लादेश में 100 से भी अधिक धार्मिक केंद्र हैं, जिनके 4 सन्यासियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इस्कॉन द्वारा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू पुजारी चिन्मय दास समेत सैकड़ों हिंदुओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार चटगांव में कोर्ट परिसर में पुलिस और हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास के अनुयायियों के बीच झड़प को लेकर रविवार को मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हिंदू नेता को मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ ही 184 पहचाने गए व्यक्तियों और 400 से 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप लगाया है कि 26 नवंबर को कोर्ट में अपना काम पूरा करने के बाद घर लौटते समय चिन्मय कृष्णदास के अनुयायियों ने उन पर हमला किया। एक व्यवसायी ने दावा किया कि उन्हें पंजाबी कुर्ता और टोपी पहनने के कारण निशाना बनाया गया, जिससे उनके दाहिने हाथ और सिर में चोट लग गई। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब आज भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। मिस्री हिंदुओं पर हमले का ही मुद्दा उठाने वाले हैं। आपको बता दें कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वह हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं को ढाका के समक्ष उठाएंगे। उनका बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बता दें कि मिस्री 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मिस्री की यूनुस से संभावित मुलाकात से पहले मोदी सरकार विरोधी और दुनिया के सबसे धनाढ्य लोगों में से एक अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस के बनाए संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष मार्क मैलोच ब्राउन ने रविवार को ढाका में यूनुस से मुलाकात की। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में सोरोस ने भारत सहित राष्ट्रवादी सरकारों को सत्ता से हटाने के अपने इरादों की खुले तौर पर घोषणा की है। उन्हें मोदी सरकार का कड़ा विरोधी माना जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोरोस को भारत की छवि और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के बार-बार प्रयास करने के लिए बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक व्यक्ति बताया था। सूत्रों ने बताया कि मिस्री की यात्रा के दौरान बांग्लादेश शेख हसीना को भारत द्वारा शरण दिए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है। आपको बता दें कि अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों तनाव में आ गया। हसीना के भारत में शरण लेने के कुछ दिनों बाद ही यूनुस ने अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली थी। हालिया हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। पिछले कुछ हफ्तों में पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं के साथ साथ मंदिरों पर हमलों की घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर भारत द्वारा गहरी चिंता जताई गई है।
उधर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने रविवार को ढाका में कहा कि बांग्लादेश और भारत हाल के महीनों में संबंधों में आए गतिरोध को दूर करने में सक्षम होंगे। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने, सुरक्षा की गारंटी देने और हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसक गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों का कहना है कि बांग्लादेश की स्थिति केवल क्षेत्रीय संकट नहीं है, नरसंहार मानवता के खिलाफ अपराध है। अब देखना यह है कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी की बांग्लादेश दौरे का क्या परिणाम निकलता है। क्या बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर भारत को कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न और उत्पीड़न भारत का भी मामला है और इसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा होगा कि दोनों देशों की इस वार्ता के बाद बांग्लादेश में ये उत्पीड़न रुक जाए और दोनों देशों के संबंध सुधर जाएं, क्योंकि भारत हमेशा से अहिंसा और शांति का समर्थक रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी तरह का अमानवीय गतिविधियों को बर्दाश्त करेगा। वो इसका जवाब कठोरता से भी देना जानता है और इस बात को पूरी दुनिया जानती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।